दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि टेलीग्राम और टेलीग्राफ से पहले वाला जो दौर था वो कितना इंटरेस्टिंग था। अच्छा देखिए, जैसे आज के दौर में हम सब इंसानों को कहीं पे घूमने फिरने जाना होता है, वन कंट्री टू अनदर कंट्री, तो हमें वीज़ा या टिकट की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही क्या आपने कभी सोचा है जब हम लेटर्स भेजते हैं, हाँ इंटरनेट की दुनिया से हटकर आपके पार्सल्स जो होते हैं या जो कुरियर्स होते हैं, इनका क्या हिसाब किताब होता है? तो भाई इनको भी टिकट ही चाहिए होता है। तो भाई हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही छोटी सी चीज़ की, जो कि स्क्वायर शेप की होती है, चिपकती है ये लेटर की फ्रंट साइड पर, होती है कोने में है, लेकिन सफ़र पूरी दुनिया का करती है। हम बात कर रहे हैं स्टैम्प्स की। आज के ज़माने में जहाँ ये एनवेलप्स यूज़ किए जाते हैं बच्चों को ईदी देने के लिए, तो भाई पहले ज़माने में इनको यूज़ किया जाता था लेटर्स भेजने के लिए। इनके ऊपर लगाए जाते थे बड़े मज़े मज़े के स्टैम्प्स और फिर उनको पोस्ट किया जाता था। बिल्कुल ऐसे वाले कोई पोस्ट बॉक्स का एक बॉक्स हुआ करता था पोस्ट ऑफिस का, उसके अंदर इनको डाला जाता था। नहीं, ईदी देने के लिए नहीं, लेटर्स के लिए साथियों। तो चलिए भाई, आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहाँ पे कदर होती है स्टैम्प्स की। बताया जाता है कि आखिर इनकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ से मामला शुरू हुआ। यानी कि मैं बात कर रही हूँ अरब पोस्टल स्टैम्प म्यूजियम की, जो कि लोकेटेड है कतारा में। दोस्तों, इस म्यूजियम की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर आकर आप बोर नहीं हो सकते, क्योंकि मैक्सिमम लेवल पर हर दफ़ा जब आप यहाँ आएंगे तो होगा ये कि आपको यहाँ पे न्यू स्टैम्प्स मिलेंगे। मतलब ये वक्तन फवक्तन यहाँ की गैलरीज को चेंज किया जाता है। कभी यहाँ पर पोर्ट्रेट किए जाते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्टैम्प्स, तो कभी यहाँ पर कल्चरल व्यू नज़र आता है आपको स्टैम्प्स से रिलेटेड, कभी कभी आपको फेमस पर्सनैलिटीज़ भी स्टैम्प्स में नज़र आती हैं। तो मैं आपको ये बता दूँ कि भाई यहाँ आकर ना आपको स्टैम्प्स की हिस्ट्री का भी पता चलता है और दुनिया के कल्चर हेरिटेज के बारे में भी पता चलता है। जैसे कि अभी मुझे न्यूज़ मिली कि क्या पता इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से यहाँ पर एनवायरनमेंट फ्रेंडली स्टैम्प्स की एग्जीबिशन होगी। तो क्या आप आना यहाँ पे पसंद करेंगे? अरब पोस्टल स्टैम्प्स म्यूजियम को बनाने का मकसद ये था कि लोगों को ये दिखाया जाए कि एक छोटी सी स्टैम्प भी कैसे एक मुल्क की तारीख, तहजीब और अचीवमेंट को दिखाती है। ये म्यूजियम कतर पोस्टल सर्विसेज और अरब पोस्टल यूनियन की मदद से बनाया गया है और यहाँ दुनिया भर के अरब कंट्रीज की पोस्टल स्टैम्प्स को इकट्ठा किया गया है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक स्टैम्प असल में होती क्या है? जब कभी आप कोई लेटर, कार्ड या पार्सल पोस्ट करते हो तो उस पे एक छोटी सी कलरफुल स्टिकर जैसी चीज लगाई जाती है, उसी को कहा जाता है पोस्टल स्टैम्प। ये स्टैम्प इस बात का सबूत होती है कि आपने पोस्ट ऑफिस को उस लेटर भेजने के पैसे दे दिए हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि हर स्टैम्प पर कोई ना कोई खास चीज बनी होती है। कभी किसी लीडर की तस्वीर, कभी कोई फेस्टिवल, कभी एक रेयर बर्ड या एनिमल। जब आप अरब पोस्टल स्टैम्प्स म्यूजियम के अंदर दाखिल होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप टाइम मशीन में बैठ के डिफरेंट अरब मुल्कों की सैर कर रहे हों। यहाँ पर कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, लेबनान, जॉर्डन, मोरक्को और दूसरे अरब ममालिक की हजारों स्टैम्प्स डिस्प्ले पर हैं। हर स्टैम्प के नीचे उसकी हिस्ट्री लिखी होती है, किस साल में छपी, किस मकसद के लिए बनाई गई और उस पर क्या तस्वीर है। कुछ स्टैम्प्स ऐसी भी हैं जिनको सिर्फ एक ही दफा छापा गया है, यानी लिमिटेड एडिशन। और सबसे अमेजिंग चीज ये है कि आप इन स्टैम्प्स के जरिए पूरी अरब दुनिया के हीरोज, कल्चर्स और इन्वेंशंस को समझ सकते हैं बिना किसी वीजे के। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में हजारों लोग बचपन से स्टैम्प्स इकट्ठे करते हैं। उनके पास अलग अलग कंट्रीज, थीम्स, एनिमल्स, हीरोज, स्पेस मिशंस और इवन कार्टून्स पर स्टैम्प्स होती हैं। यहाँ अरब पोस्टल स्टैम्प्स म्यूजियम में भी कई लोगों की पर्सनल कलेक्शंस को भी शोकेस किया जाता है, जिनमें कई रेयर और प्राइसलेस स्टैम्प्स भी शामिल हैं। साथियों, ये म्यूजियम हमें सिखाता है कि हर छोटी चीज में एजुकेशन छुपी होती है। एक छोटी सी स्टैम्प सिर्फ स्टैम्प नहीं, एक मुल्क की एम्बेसडर होती है। आर्ट, हिस्ट्री और कम्युनिकेशन का बेहतरीन कॉम्बिनेशन स्टैम्प्स के जरिए दिखाया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप किसी भी चीज में दिलचस्पी लो तो उसमें पूरी दुनिया मिल जाती है। स्टैम्प्स के जरिए आप घर बैठे वर्ल्ड टूर कर सकते हैं।
साथियों, क्या आपको ये मालूम है कि दुनिया की सबसे पहली स्टाम्प 1840 में इंग्लैंड में छपी थी। इसका नाम था पेनी ब्लैक और इस पर क्वीन विक्टोरिया की तस्वीर थी और ये सिर्फ एक पेनी में मिलती थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नासा ने 1969 में जब इंसान पहली दफा मून पर गया तो उन्होंने एक स्टाम्प भी साथ भेजी थी। और एक और मजेदार बात ये कि दुनिया का सबसे छोटा स्टाम्प कोलंबिया ने 1963 में बनाया था, जो सिर्फ 9.5 mm का था, मतलब ऑलमोस्ट एक दाने चावल जितना छोटा। तो दोस्तों, चाहे वो आपका फेवरेट स्पोर्ट हो या एनवायरनमेंट फ्रेंडली डे, यहाँ पर आकर आपको पता चलती है डिफरेंट कल्चर की डिफरेंट हिस्ट्री। और मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। शायद मैं आपको प्रॉपर्ली ना दिखा पाई हूँ अभी तक कि यहाँ पे अमेजिंग चीज़ क्या है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जब यहाँ आप खुद आते हैं और एक एक डिटेल पढ़ते हैं स्टैम्प्स की और जानते हैं कि ये स्टैम्प कहाँ का है, कौन है इसके अंदर, किस पर्सनैलिटी का नाम है, तो भाई उसका मज़ा ही कुछ और होता है। वो जो आप कह लें किसी चीज़ की हिस्ट्री जानना, किसी चीज़ के बारे में मोर डिटेल जानना, कौन से ईयर से है, कहाँ से ताल्लुक़ रखता है, तो उसका मज़ा ही अपना कुछ और होता है जब आप अपनी फैमिली के साथ आकर एंजॉय करते हैं। पेरेंट्स से पूछते हैं अच्छा ये कौन से ईयर के शख्स थे, अच्छा ये कौन से टाइम पर बात हुई थी, और वो आपको आपके साथ अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर कर मज़े की मेमोरीज़ बनाते हैं। तो यहाँ पर आइएगा ज़रूर अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आप कुछ हटकर थोड़ा सा अपनी वेकेशन में कुछ लर्न भी करें और कुछ एंजॉय भी करें। इंडोर जगह है, गर्मी का कोई मसला ही नहीं। तो भाई मेरी रिकमेंडेशन है, एक दफ़ा आइएगा ज़रूर और एंजॉय कीजिएगा अपना टाइम।